अब हम इसके यूजेस पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर जो यूजेस आते हैं वो बहुत ज़्यादा फील्ड के अंदर यूज़ होते हैं, जैसे मेडिकल रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल डाटा है, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट सीक्रेट्स है, थ्रेड सीक्रेट्स हैं, ट्रेड सीक्रेट्स है, पर्सनल प्राइवेसी है। मेडिकल रिकॉर्ड में क्या होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मेडिकल रिकॉर्ड के अंदर क्या होता है कि हम जो प्राइवेसी होती है पेशेंट की, वो सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान में या उसकी फैमिली के दरमियान में ही रहनी चाहिए। उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसकी डायग्नोसिस, उसकी ट्रीटमेंट, उसकी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह जो होता है ना, ये सारा कुछ इस मेडिकल रिकॉर्ड के अंदर होता है, तो सिर्फ वो उस तक ही रहनी चाहिए, किसी और अनऑथराइज या फैमिली से बाहर के बंदे तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। उसके बाद फाइनेंशियल डाटा की बात करें तो हाँ, फाइनेंशियल सबसे पहला ख्याल हमारे बैंक में आता है। हमारे जो बैंक की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट के अंदर हमारे क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी हिस्ट्री होती है, तो वो किसी भी अनऑथराइज बंदे तक नहीं जानी चाहिए। हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ इसी में होता है, फाइनेंशियल डाटा के अंदर, ठीक है। उसके बाद लीगल डॉक्यूमेंट जैसे लॉ फॉर्म्स है, लीगल डिपार्टमेंट्स हैं, ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे गवर्नमेंट सीक्रेट्स आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट्स एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू मेंटेन नेशनल सिक्योरिटी, यानी अपने जो नेशनल सिक्योरिटी होती है उसको मेंटेन करने के लिए भी गवर्नमेंट जो होती है या इंटेलिजेंट एजेंसीज होती है ना, वो अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी जो है उसको मेंटेन करने के लिए कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। ट्रेड सीक्रेट की बात करें तो बहुत सारी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो भी कॉन्फिडेंशियल का ही यूज़ करते हुए अपने जो डाटा होता है ना उनको सीक्रेट रखते हैं, ठीक है, ताकि उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, उनकी प्रोडक्ट डिज़ाइन होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है ना, वो सिर्फ उन तक ही रहे, किसी और तक ना जाए। पर्सनल प्राइवेसी, हम लोग जैसे मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि हम लोग जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन को पर्सनल रखते हैं, ठीक है, उसके लिए हम कॉन्फिडेंशियल डाटा का यूज़ करते हैं, कॉन्फिडेंशियल टेक्निक या उसके प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी ईमेल, मैसेजेस, सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं ना, इनको भी हम लोग प्राइवेट रख देते हैं। प्राइवेट रखने से क्या होता है कि सिर्फ हम या हमारे फॉलोइंग या फॉलोअर्स ही इस चीज़ को जो है ना वो देख सकते हैं, और अदरवाइज़ अनऑथराइज पर्सन जो है वो इसको नहीं देख सकता। अब कॉन्फिडेंशियल के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग अगर थ्रेड कर लेते हैं तो हमारे इश्यूज़ जो है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है, तो इशू भी वही है जो हम लोगों ने थ्रेड पढ़े थे। होप सो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि कॉन्फिडेंशियलिटी का बस आप लोगों ने इतना याद रखना है कि ये ऐसा डाटा है, सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही इस चीज़ को एक्सेस कर सकता है, इसमें फुल प्राइवेसी होती है, ठीक है। अगर ये प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है दैन उसके अंदर थ्रेड्स आ जाते हैं। फिर इसकी टाइप्स पढ़ी, इंक्रिप्शन के थ्रू जो है वो हम लोग अपने सेंसिटिव डाटा को किस तरह से जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम लोग एक्सेस कंट्रोल का यूज़ कर सकते हैं, डाटा मास्किंग का, फिर फिजिकल सिक्योरिटी का, ये सारे के सारे कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर आते हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो दैन कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।